हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट लेसन है। सब ये जानते हैं कि ये सी है। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकतर लेसन में ये आता है कि जैसे कि 5 स्ट्रिंग और 3rd फ्रेट और 4 स्ट्रिंग और 2nd फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग और 1st फ्रेट। अधिकतर लेसन में ही आता है और बता देते हैं आप सी कोड। बट म्यूजिकल अल्फाबेट से अपन स्केल निकालते हैं और स्केल का 1, 3 और 5 तीनों नोट लेके अपन कोड निकालते हैं। तो अपन ये मानते हैं कि ये जो सी कोड है, तो सी कोड को अपन कैसे अपन ने इसमें अपन ने ट्राइड कैसे आया अपना म्यूजिकल अल्फाबेट से अपन ने पहले स्केल फाइंड की। वो जो फॉर्मूला था होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप हाफ स्टेप, ये फॉर्मूला था, वो अपन ने म्यूजिकल अल्फाबेट पे अप्लाई किया। और उसके बाद अपने को सी स्केल मिली, जो सी स्केल में C, D, E, F, G नोट होते हैं। उनमें से अपन ने ट्राइड लिया और ट्राइड से अपना कोड तैयार हुआ। कोड अधिकतर वो ये पता है ये सी कोड है, तो कैसे अपन शुरू से उसको अप्लाई करेंगे, कोड कैसे बनती है वो अपने को देखना है। तो C, D, E, F, G है, सी स्केल है, C, D, E, F, G है, सी स्केल है और इसके अंदर ये नोट है। तो नोट जो अपन कहते हैं कि स्केल का 1, 3 और 5 नोट अपन लेते हैं। तो 1 में आता है रूट नोट, तो सबसे पहले आता है सी डी ई, तो सी ले लिया रूट नोट फर्स्ट, डी सेकंड इसलिए नहीं लेना है, और ई थर्ड है। ट्राइड के अंदर जो अपन बोल रहे हैं कि 1, 3 और 5 लेते हैं, तो सी डी ई लेंगे। उसके बाद एफ को छोड़ेंगे क्योंकि 4th में है, और जी को लेंगे क्योंकि वो 5th में है। तो अपने सी के अंदर जो 3 नोट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो सी जो मेन रूट नोट है, फिर ई हो गया और एफ को छोड़ दिया और जी हो गया। तो अपने पास जो सी कोड है उसके अंदर 3 ट्राइड होते हैं, 3 नोट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक तो सी होता है, ई होता है और जी होता है, सी ई जी, ये तीनों को मिला के अपन बनाते हैं सी कोड। अब सी कोड अपन ने यू बनाए, ठीक है, अपन ने ये भी नोट कर लिया कि भाई ठीक है, ये अपना ये सी हो गया, ये सी हो गया, और ये अपन ने मान लिया कि ई हो गया, और ये वापस सी है। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा तो ये भी बोल सकता है कि सर इसमें सी ई जी है, तो जी कहाँ दब रहा है। तो वो चीज सारी है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए, उसको समझने के लिए ये चीज है, तो समझते हैं अपन। तो ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग से। तो ये है ई स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे सी है क्या, क्योंकि रूट नोट अपने को फर्स्ट लेना है। किसी भी कोड के अंदर सबसे पहले रूट नोट आएगा। अगर उसके पहले ये सारी स्ट्रिंग में अगर पहले रूट नोट नहीं आ रहा है तो अपन को वो स्ट्रिंग छोड़नी है या उसको म्यूट करना है। ठीक है, ये ई देख ले, तो ई एफ शार्प और जी, तो यहाँ अपने पास सी नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देंगे। उसके बाद अपन देखते हैं 5th स्ट्रिंग में कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा अपने को। 5th स्ट्रिंग है, ये ए स्ट्रिंग है, अपन यहाँ से मानते हैं ए शार्प बी और सी। तो अपने को रूट नोट, तो पहला रूट नोट यहाँ मिल गया अपने को, जो अपनी सी कोड का पहला रूट नोट सी। ठीक है, अब आगे जो ये फोर्थ अपनी स्ट्रिंग है, 4th स्ट्रिंग में अपन जाएंगे डी स्ट्रिंग में, इसमें देख लेते हैं। तो डी शार्प और ई सी ई, अपने को ई चाहिए तो ई अपन ने यहाँ से ले लिया, तो सी ई हो गया, सी ई। अब जी, तो यहाँ से जी में चलते, जी शार्प ए शार्प, तो जी चूंकि जी अपने को चाहिए तो ये ओपन जी अपने काम आ जाएगा। सी आ गया, फिर ई आ गया और जी अपन ने ये ले लिया। ठीक है, अब और अपन सेकंड जो स्ट्रिंग है अपनी बी स्ट्रिंग, उस पर चलेंगे। तो बी सी है, चूंकि अपने पास अपनी कोड में अपने को अपनी जो कोड है, जो अपनी जो सी कोड है उसके अंदर सी है, तो ये भी सी अपन काम में लेंगे, क्योंकि अपन सारी स्ट्रिंग में ज्यादा से ज्यादा अपने को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग कवर करनी है, तो ये वाला भी अपन लेंगे। तो ये सी हो गया, ये ई हो गया, जी भी ले लिया, और ये वापस ये भी ले लिया, सी जो अपना रूट नोट वो भी यहाँ मिल गया। फिर नीचे वाली स्ट्रिंग ई, सी ई जी, ई ये भी है और ई ये भी है, तो दोनों को अपन ले लेंगे। बट चूंकि ये बजाओ, सी का फील नहीं आ रहा है। सी का फील तब आएगा जब अपन जो ऊपर वाली जो फर्स्ट जो स्ट्रिंग है, क्योंकि पहला नोट होगा ना, वो अपना रूट नोट होगा। किसी भी कोड का जो पहला नोट होगा वो रूट नोट होगा, और उसी से वो कोड बनेगी। अगर अपन पूरा यूं बजाएंगे तो ये सी की फील
फील नहीं आ रही है, सी की फील के लिए अपने को हल्का सा इसको म्यूट करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को म्यूट करना है, हल्की सी इसको म्यूट। और देखो, तो हमेशा कोड फाइंडिंग में अपने को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले रूट नोट आएगा, उसके बाद में अदर जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं वो अपन कवर कर सकते हैं। और जब भी अपन कोड ढूंढेंगे तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग का काम में लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग, जब भी अपन कोड ढूंढेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग अपने को काम में लेनी है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ये जो सी कोड, अपनी सी कोड के अंदर हल्का सा इसको म्यूट करेंगे फर्स्ट वाले को। सी कोड की फील के लिए अपने को हल्का सा जो 6th स्ट्रिंग है, ई स्ट्रिंग, उसको हल्का सा म्यूट देंगे। इस तरीके से अपन को कोई भी जो कोड है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं वापस एक बार बताता हूं कि क्या है। कोई भी कोड अपने को फाइंड करनी है तो सबसे पहले अपने को म्यूजिकल अल्फाबेट में से उस स्केल निकालनी है। अपने को स्केल निकालने के बाद में अपने को कोड निकालनी है, और कोड निकालने के लिए अपने को ये करना है कि उस स्केल का ट्राइब जो 3 नोट होते हैं वो लेने हैं। 3 नोट कौन कौन से लेंगे अपन? एक तो लेंगे अपन फर्स्ट, एक लेंगे अपन 3 और एक लेंगे अपन 5। तीनों नोट अपन लेंगे और वो जो नोट होंगे उनसे अपनी कोड बनेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी अपन कोड निकालेंगे तो जो फर्स्ट नोट होगा वो रूट नोट होगा। उससे पहले अगर कोई भी स्ट्रिंग आ रही है तो वो म्यूट होगी, उसको अपने को नहीं लेना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है सी के हिसाब से कि पहला जो रूट नोट अपना सी है, और जो रूट जो नोट है ये अपने को सेकंड ये 5th स्ट्रिंग पर मिल रहा है, ठीक है। सी ई जी है सी के अंदर, ई फर्स्ट ये भी है, बट अपना पहला जो रूट नोट है वो सी है। सी कोड के अंदर जो पहला रूट नोट है वो सी है, इसलिए अपन ने 6 को हल्का सा म्यूट दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी अपन कोड फाइंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो अपनी स्ट्रिंग है उनको काम में लेंगे। 6 स्ट्रिंग को अपने को काम में लेना है। जितना ज्यादा स्ट्रिंग कवर करेंगे उतनी वॉइस अच्छी आएगी, साउंड्स गुड उतना ही अच्छा रहेगा। तो अपने को ये करना है कि जब भी अपन कोड फाइंड करेंगे ज्यादा स्ट्रिंग काम पे लेके। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स प्ले।